देखिए परसों से ना स्क्रीन एक चीज़ कह रही है, जो हमने परसों क्लोजिंग से एक व्यू भी लिया था, कि बैंक निफ्टी को लॉन्ग करें और हेज करने के लिए निफ्टी पुट्स को आप खरीदें। और अगर आप देखें तो वो स्ट्रेटजी एक्चुअली ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई, क्योंकि बैंक निफ्टी में रैली आई कल, तो इनफैक्ट इंटरडे में तो अच्छी खासी रैली थी कल। अगर आपने परसों वो ट्रेड ली थी तो कल सुबह तो ब्रिलियंटली प्ले आउट हुआ, क्योंकि कल सुबह बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट की रैली थी और निफ्टी एक्चुअली नीचे था, तो वो स्ट्रैटेजी ने काम किया है। अब क्या करना है, अब अगर निफ्टी अगर 26,100 के नीचे सेटल हुआ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। अब पहले मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते लग रहा था कि आखिरकार वो रेंज टूटी, बस एक वो कैविएट था कि पिछले हफ्ते का जो मूव था वो मतलब वॉल्यूम कम वॉल्यूम में आया, एफआईज नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उसका एक रिस्क था। वो अब लग रहा है कि वाकई में वो जो मूव था उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेंट पड़ा है। तो अगर वापस आप उस रेंज में फंस गए तो फिर मार्केट वो थोड़ा सा वो टायरिंग हो जाएगा, क्योंकि एक सेंस बन रही थी कि वो 25,700 से 26,200 की जो रेंज थी जिसमें हम फंसे हुए थे वो फाइनली टूट गई। लेकिन आज अगर हम वापस 70 पॉइंट नीचे खुले और वापस उस रेंज में आ गए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर इतनी लंबी रेंज के बाद एक ब्रेकआउट आना था तो वो इतनी जल्दी वापस उस रेंज में नहीं आना चाहिए। एक दो दिन के बाद वापस उसके ऊपर निकलना जरूरी है यहाँ पर। ऐसे में मुझे लग रहा है कि वापस आपका फोकस जो है ना वो स्टॉक स्पेसिफिक रखें तो वो बेटर रहेगा। एक और चीज़, कल एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है पीएसयू बैंक्स में। एक बार पीएसयू बैंक निफ्टी देखिए, और उसको लीड किया है एसबीआई ने। एसबीआई कल डे हाई पर बंद हुआ, ऑल टाइम हाई पर इनफैक्ट बंद हुआ, और उस वजह से पीएसयू बैंक निफ्टी पे दिखा दीजिए प्लीज़। तो वो एक थोड़ा सा अच्छा मूव था, यहाँ पर आधे % के करीब की रैली आई। आज एक और थीम जो प्ले आउट हो सकती है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। हालांकि मैं इसको बिग स्टॉक्स में शामिल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिग स्टॉक्स हैं, लेकिन एज अ थीम ऑयल मार्केटिंग कंपनी शेयर्स पर नज़र रखें। ये थीम लगातार हमारी एक बुलिश थीम रही है पिछले 2-3 महीनों से। यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, डिविडेंड यील्ड भी है, और अगर क्रूड 60 के नीचे सेटल हो रहा है तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मेजर पॉजिटिव है, क्योंकि अब देखिए इनके मार्केटिंग मार्जिन्स काफ़ी हाई हो चुके हैं। अब ये कोई बताता नहीं है मतलब कहाँ हम $80 पर क्रूड पर थे। इस समय पेट्रोल और डीजल प्राइसेस काफ़ी कम होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं वो, क्योंकि आप जो मर्जी कह लें, पुराने लॉसेस कॉम्पनसेट हो रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है, लेकिन ये क्लियरली एक स्पेस है जहाँ पर बड़े पॉजिटिव हैं। इसके अलावा सेलेक्ट एफएमसीजी शेयर्स पर भी फोकस करिए। जैसे मैंने कहा, गोदरेज कंज्यूमर कैन बी वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे। मैरिको पर ध्यान रख सकते हैं आप, वो भी कई बार इस तरीके के जब मूव्स आते हैं तो उसमें आउट परफॉर्म करता है। इसके अलावा फार्मा अच्छा कर रहा है। कुछ देर में चार्ट जीपीटी में हम फार्मा डिस्कस भी करेंगे। फार्मा में चार्ट पर मजबूती दिख रही है, फार्मा और हेल्थ केयर दोनों के दोनों। स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है अभी भी आप केयरफुल रहिए। मैं अभी भी यही कहूँगा कि स्मॉल कैप में अभी भी बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है अभी भी स्मॉल कैप में। बहुत लोग कह रहे हैं कि पिछले साल स्मॉल कैप नहीं चला तो इस साल चलेगा। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि पिछले साल नहीं चला तो इस साल चलेगा। जो पिछले साल फेल हुआ जरूर थोड़ा ना कि इस साल वो गोल्डन मार्क्स लेकर आएगा, है ना। तो स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए। लार्ज कैप में मुझे लग रहा है अभी भी आपके लिए एक बेटर स्पेस है। कल प्रशांत जैन जी भी जो बात कर रहे थे कि इस साल सबसे जो एक अच्छी चीज़ आपके लिए वो है निफ्टी। अगर आप हर डिक्लाइन में निफ्टी का ETF लेते रहें, वही आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लार्ज कैप में अभी भी वैल्यूएशन जो है वो ठीक ठाक है, कंफर्टिंग है।